इन्हें अपने पैदा होने पे अपनी अम्मी से भी सबूत मांगते हैं ये लोग कि मैं इसी अब्बू का हूँ या नहीं हूँ, ये अब्बू बदल दिया था। कैमरामैन पूरा फोकस करो, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये कांग्रेस की आज के टाइम पर ये मानसिकता बन गई है। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम से क्या होगा? अरे ये बताओ, दिल्ली का ऑटो वाला की ये ड्रेस है, महाराष्ट्र का पहनेगा? चुप बोलो, आगे चुप। बड़े भोले हो यार, बड़े भोले हो यार, बड़े भोले हो आप। अरे इनको अभी 10,000 रुपए मिलेगा, स्लीपर सेल बन जाएंगे ये लोग, मैं सही बता रहा हूँ, ये बिके हुए लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि अभी सुहागरात की बारी है। छल्ली ले लो और ड्रेस बदल के गोली मार के दोबारा छल्ली बेचने लग जाओगे, उनको आइडेंटिफाई करने में समय तो लगेगा। ये शर्म आनी चाहिए इनको। विश्वास नहीं है तुम्हें? जिस देश में रह रहे हैं हम, कैसी बात कर रहे हो भाई? हमें गर्व है अपनी सेना पे, हमें औक बंद करके कह देंगे, हम यकीन करेंगे यार। दुर्योधन युद्ध रण ऐसा होगा फिर नहीं जैसा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इन जैसों के पीछे बम लगा के पाकिस्तान उड़ाया जाएगा। अरे चाचा हो अनपढ़ चाचा, मेरा सारा इकट्ठे होगा, देखो सारे इकट्ठे हो गए। नाम बताऊंगा तो किसी का चमचा बोलेंगे, किसी का दलाल बोलेंगे, किसी का कुछ बोलेंगे। साहब कि आप बीच में उंगली ना करें। अगर पाकिस्तान को वहाँ रोकनी है तो पाकिस्तान को खुद चल कर आना होगा घुटनों के बल पर। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन पर बात किया। ये कौन से लोग हैं जो आतंकवादियों को भगा रहे हैं अपने घर में पनाह दे करके? आतंकवादी था, उसके 14 बंदे मारे जो उसने एक्सेप्ट किया। हमने 9 ठिकाने तबाह करे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने वहाँ के रावलपिंडी का जो मैदान उड़ाया, वहाँ के एयरबेस उड़ाए, वहाँ के रक्षा मंत्री ने ओन अपने प्रवक्ता के तौर पर बयान दिया, लेकिन इनको सबूत चाहिए। इतनी गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं, भाई साहब कोट पहन के आए हुए हैं, समझ सकते हो इनकी बुद्धि कहाँ है। ये पाकिस्तान की सेना नहीं है जो गधों पे अपने सैनिकों को लांद के ले जा रही है मरे हुए को। ये गधे भी भारत के होंगे। ये उस इंदिरा गांधी के चमचे बने हुए हैं जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे, लेकिन 54 भारतीय सैनिक नहीं छुड़ा पाई थी। पाकिस्तान खत्म हो गया था रात को 8 बजे, सारे न्यूज पे यही चल रहा था। नहीं हुआ दिखाओ। नाम क्या है? नाम क्या है? नाम से क्या होगा? नाम से बता दीजिए। चीजें जोड़ रहे हैं आजकल, नाम से आजकल बहुत सारी चीजें जोड़ रहे हैं। नाम बताऊंगा तो किसी का चमचा बोलेंगे, किसी का दलाल बोलेंगे, किसी का कुछ बोलेंगे। पूछना तो ऐसे ही बोलो। अरे भाई मेरी बात सुनने, डर के वो खा रहे होंगे जो लिया होगा किसी का, ठीक है ना? नाम से वैसा कुछ नहीं है। हिंदू हो बात है ना, वो है कि हम जो है सेना के खिलाफ है और आतंकवाद के साथ है। ये आप उनकी बातें सुनो। वहाँ पे पहलगाम में जो हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा गया, आपको क्या लगता है? हिंदू मुस्लिम आतंकवादी का काम होता है, किसी की जात पूछ के नहीं मारा जाता। सबको पता है कि इंडिया में इस चीज का प्रेशर बना हुआ है। मैं एक बॉल फेंकूंगा तो छक्का जाएगा, तो उन्होंने वही छक्का मारा, उसी का फायदा हो रहा है। नहीं तो ताज में हुआ, वहाँ पे क्यों नहीं जात पूछी गई? पार्लियामेंट में हुआ, क्यों नहीं जात पूछी गई? ये कौन सी वीडियो है? ये कौन से लोग हैं जो आतंकवादियों को भगा रहे हैं अपने घर में पनाह दे करके? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कश्मीर की वीडियो है। कश्मीर अभी तो लिखूं मैं? ये कश्मीर की वीडियो नहीं, कहाँ की है? ये ड्रेसिंग सेंस किसका है? आपका है? ये दिल्ली का ऑटो वाला ये कपड़े डाल रहा है तो सारे राज्यों का पहनेगा? अरे ये बताओ, दिल्ली का ऑटो वाला की ये ड्रेस है, महाराष्ट्र का पहनेगा? हाँ, तो ये कश्मीरी ड्रेस है, कश्मीरी ड्रेस से कौन पहनेगा? मैडम पता क्या है, गलती इनकी नहीं है। वहाँ पाकिस्तान के लोग सिर्फ इसलिए जश्न मना रहे हैं कि वहाँ पर हमने जीत हासिल कर ली है। देखिए, जैसे सुप्रिया सिंह बना रही थी वैसे ही शाहिद अफरीदी थी, और वहाँ के लोग इतने खुश हैं जैसे उन्होंने वाकई में जंग जीत ली है, गुलाब जामुन बांट रहे हैं। हमने वो जो आतंकवादी था उसके 14 बंदे मारे जो उसने एक्सेप्ट किया। हमने 9 ठिकाने तबाह करे जो उन्होंने एक्सेप्ट किया। हमने वहाँ के रावलपिंडी का जो मैदान उड़ाया, वहाँ के एयरबेस उड़ाए, वहाँ के रक्षा मंत्री ने ओन अपने प्रवक्ता के तौर पर बयान दिया, लेकिन इनको सबूत चाहिए। ये देश के गद्दार असली हैं। इन्हें अपने पैदा होने पे अपनी अम्मी से भी सबूत मांगते हैं ये लोग कि मैं इसी अब्बू का हूँ या नहीं हूँ, ये अब्बू बदल दिया था। ये वो लोग हैं, आप इनसे क्या पूछोगे? आप इनसे उम्मीद रखोगे देश की?
8 बजे मैं न्यूज़ देख रहा था कि पाकिस्तान आधा खत्म हो चुका था, तो क्या वो हो गया? पूरी मीडिया कह रही थी, सरकार ने कहा, ऑफिशियली कहा, ये वीडियो तो दिखा, इन्होंने तो नहीं कहा, सॉरी इन्होंने तो नहीं कहा। तो वही तो मैं इनकी वीडियो का जवाब दे रहा हूँ। क्या मूर्ख बना रहे? कोई मूर्ख नहीं बना रहे। जो चीज एक्चुअल है वो चीज दिखाई जाए। सेना भी नहीं है, ये पाकिस्तान की सेना नहीं है जो गधों पे अपने सैनिकों को लांद के ले जा रही है मरे हुए को। ये गधे भी भारत के होंगे। आर्मी सेना ने खुद बोला कि हमने जितनी भी शेल फायर हो गए, इनसे आप देशभक्ति की उम्मीद लगाएंगे? कह तो रहे कि मैं हिंदू हूँ। अरे इनको अभी 10,000 रुपए मिलेगा, स्लीपर सेल बन जाएंगे ये लोग। मैं सही बता रहा हूँ, ये बिके हुए लोग हैं। इनके अंदर अपनी सेना के लिए गर्व नहीं है। हमारे सेना का चीफ आकर के बोल रहे हैं, उनकी बात पे प्रूफ नहीं है। वहां के लोग रो रहे हैं, वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं, उन पर यकीन नहीं है। लेकिन यकीन किन पे इनको, वो पाकिस्तान की खरगोती उस मीडिया के ऊपर। उम्मीद किस पे है? विपक्ष के ऊपर जो फेक एजेंडा चला है। ये देखिए, ये गधों पे सैनिक जा रहे हैं। विपक्ष का भी कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि वो 5-6 आतंकी अभी भी जिंदा हैं। अरे आतंक, आप बताइए, 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। वो जो मारे गए वो 5-6 बचे हैं जो पहलगाम में हमले। कितने दिन बचेंगे आप बताइए? जब यहाँ पे आप कहोगे छल्ली ले लो और ड्रेस बदल के गोली मार के दोबारा छल्ली बेचने लग जाओगे, उनको आइडेंटिफाई करने में समय तो लगेगा। जिन 4 के घर उड़ाए सेना ने कश्मीर के अंदर, ऐसे ही उड़ा दिए। जिन 1500 लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ है, ऐसे ही हो गया। जिनके नाम के आगे MD लिखा हुआ आ रहा है, वो ऐसे ही आ रहा है। सेना हवा में बातें कर रही है क्या? तो ये लोग मूर्ख, ये देश के नहीं हो सकते कभी। मैं बता रहा हूँ, अभी इनको ऑफर हो जाएगी ना कि एक साइकिल आपको दे रहे हो, 10,000 रुपए दे रहे हैं, ये स्लीपर सेल का काम करेंगे। तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान के मासूम लोगों को मारा जा रहा है। तो पाकिस्तान में मासूम लोगों को, अगर पाकिस्तान में मासूम लोगों को अभी तक मारा जाता तो तराई मच जाती। हमारे भारत ने कभी मासूमों पे हमला करना देखा ही नहीं। जिन आतंकियों को मारा उनको मारा, जिन 9 ठिकानों पे हमला करना था वहां पे किया। इवन कि जब उसने पुंछ में हमारे लोगों पे हमला किया, तब जाकर के भारत ने स्ट्राइक करी, तब जाकर के राफेल छोड़े। ऐसे नहीं छोड़े। ये लोग तो मूर्ख है, इनकी बातों में विश्वास करेंगे तो ये भी नया सिंह राठौर की तरह उनकी मीडिया में छा जाएंगे। एक और आए हैं, देखिए, एक ढूंढो 1000 मिलेंगे। एक बात बोलना चाहता हूँ, दुर्योधन युद्ध रण ऐसा होगा फिर नहीं जैसा होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और इन जैसों के पीछे बम लगा के पाकिस्तान उड़ाया जाएगा। इतनी गर्मी हो रही है, पसीने छूट रहे हैं। भाई साहब कोट पहन के आए हुए हैं, समझ सकते हो इनकी बुद्धि कहाँ है। ये गर्मी का कोट है, ये किस आधार की सरकार है? हमने कहा ये सरकार को चलाने के लिए जो लोग चला रहे हैं, क्या वो लोहियावादी हैं? क्या वो विचारों की लड़ाई लड़ सकते हैं? क्या वो बड़े अधिकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं? आज हम देखते हैं महिलाएं रोड पे सो रही हैं, बच्चे रोड पे सो रहे हैं। आप किस आधार की सरकार को चलाने की बात करते हैं? कोई कुलचे छोले खिलाओ इनको। हालत देख लो, पाकिस्तान में आटे की कमी कम इनके शरीर में ज्यादा लग रही है जो समर्थन कर रहे हैं। ये सरकार से पूछ रहे हैं, ये उस इंदिरा गांधी के चमचे बने हुए हैं जिसने 93,000 सैनिक छोड़ दिए थे, लेकिन 54 भारतीय सैनिक नहीं छुड़ा पाई थी। ये वो है पार्टी है जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करती थी। ये वही भारतीय जनता पार्टी है। वो बोलो, हमारे हो गया, बोलेंगे। हाँ। और हम चाहते हैं पाकिस्तान से कश्मीर होते हुए का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है क्योंकि वो जो पहलगाम में 4-5 आतंकी हमला किए हैं वो अभी भी जिंदा हैं। बहुत बढ़िया बात बोली है। ऑपरेशन सिंदूर अभी सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि अभी स्वागरात की बारी है। अरे क्या बोलते हुए अब तुम ये बोल रहे हो, बोलो आगे बोलो, पीछे भी बोलो, न्याय की बात करो। कैमरामैन पूरा फोकस करो, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये कांग्रेस की आज के टाइम पर ये मानसिकता बन गई है, ये हालत बनी है, ये स्थिति बनी है इनकी कि इनको पता ही नहीं है कि मुंह से क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। ना इनको देश का कुछ पता, ना उसके इतिहास का पता, ना अभी क्या हो रहा है, ना उसकी परिस्थिति है। आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। इंडियन आर्मी ने घर में घुसकर मारा है। घर में घुसकर कहां मारा है? जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। कहां? जहां उनके न्यूक्लियर एसेट्स हैं। और रोज वहां से उनकी टांगे कांप रही थी, इसलिए उन्होंने अपने अमेरिका को फोन लगाया कि हमें बचा लो, नहीं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है उड़ने वाला है। न्यूक्लियर एसेट्स कराना हिल्स के अंदर जाकर वहां जब स्ट्राइक हुआ है, वो जो जितना मटेरियल था, रेडियो एक्टिव मटेरियल था, उनके ऊपर अटैक होने के बाद जो आपने खबरें सुनी कि वहां अर्थक्वेक आया,
4 रेक्टर स्केल का, 5.7 रेक्टर स्केल का, आज और आया 4 रेक्टर स्केल का। ये क्या हो रहा है? ये हमारा किया गया जो आघात है ना वहाँ पे, जो वहाँ पे हमने स्ट्राइक की है, ये उसका असर है कि रोज अंदर कोई ना कोई धमाका हो रहा है, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म हो रही है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये लोग नहीं समझ सकते, इन्होंने हमारा अपना परमाणु बम स्थगित कर दिया अमेरिका के दबाव में, मगर अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में पोखरण में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका को भनकने लगने दी। ये हम थे। आज भी उनके घर पर मारा है, 11 एयरबेस को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, घुटनों में खड़ा कर दिया उनको, एयर डिफेंस खत्म। बड़े बड़ी जो बातें करते थे ना, किसकी, चाइनीज हथियार की, अमेरिकन इतिहास की, F-16 की, आज वो धराशायी हो गए। अमेरिका को चिंता पाकिस्तान की नहीं, ना हिंदुस्तान की, ना इसकी जनता की, उसको दिक्कत थी कि मेरी जो क्रेडिबिलिटी थी, मेरे हथियारों की, मेरे डिफेंस सिस्टम की, मेरे न्यूक्लियर शील्ड की, उसको ध्वस्त कर दिया किसने, भारत ने। तो क्या कर दिया, बीच में आया वो, अपनी बात मतलब मनवाई कि चलो मैं कहता हूँ ठीक है, डिप्लोमेटिक में क्या भारत ने ऐसे मान ली होगी? यहाँ दिक्कत आती है, यहाँ इंदिरा गांधी नहीं है कि 93,000 सैनिक होने के बावजूद नेगोशिएट नहीं कर पाई, पीओके नहीं ले पाई, इवन शंभ का एरिया दे दिया जम्मू कश्मीर का, आरएस पूरे का एरिया दे दिया उस वक्त, कई गांव जो है 71 के बाद पाकिस्तानी टेरिटरी को दे दिए। ये कौन सा नेगोशिएशन, ये कौन सी आयरन लेडी थी? लेकिन कांग्रेस तो कह रहा है कि हर कोई आयरन लेडी नहीं हो सकता, इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है। ऐसी आयरन लेडी नहीं चाहिए कि जीती हुई जंग के बाद भी ना अपने 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाई। 93,000 सैनिक को ऐसे दे दिया, शिमला समझौता कर दिया, ये फेलियर था। सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी के ऊपर सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर मैं कहूंगा कि ये नेगोशिएट ही नहीं कर पाए। आयरन लेडी कर ना इन्होंने हिंदुस्तान को बर्बाद किया। दूसरा 26/11 तब ये आयरन लेडी के वंशज कहाँ थे बताइए? उससे पहले अक्षरधाम हुआ, मुंबई ब्लास्ट हुआ, जयपुर ब्लास्ट हुआ, कई ऐसे मेजर ब्लास्ट हुए, उस वक्त ये आयरन लेडी के वंशज वो कहाँ गए? उस वक्त बिल में घुस गए, हिंदुस्तान की नाक कटवाई। आज क्या है, आज अमेरिका को आना पड़ रहा है कि बचा लो पाकिस्तान को बचा लो। इस तरह से वो अमेरिका के पास जा रहे हैं और हिंदुस्तान को बोल रहे हैं कि भाई रहम कर, मगर बात करें अपनी कंडीशन में करूंगा। अब कश्मीर की बात नहीं, अब पीओजे के वापस आने की बात है। तो ये हमारी जीत है। इन कांग्रेसी जो मैं कहता हूँ चमचे हैं ना, ये कभी नहीं समझ पाएंगे। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ है। लेकिन सर भारत का भी एक बीएसएफ जवान जो कि पुनर्वर्ण साहू है, वो पाकिस्तान में अभी भी इन लोग के अंडर में, उनको कब लाया जाए? सब आएगा। इनके कार्यकाल की अगर मैं बात कहूँ, मूवियाँ बनी हैं, वो जेलों में ही खत्म हो गए, वो भी आएंगे। और अभिनंदन भी आया था, और कहीं ऐसे आज हम क्या है नेगोशिएटिंग पोजीशन पर बैठे हैं, ड्राइविंग सीट पर। आज हम पीओके की जब तक पीओके वापस आएगा, पीस टॉक नहीं होगी पाकिस्तान के साथ, टोटली कल बोला उन्होंने। और कोई भी अगर हमला होता है, टेरर अटैक करता है, तो उसको एज ए एक्ट ऑफ वॉर देखा जाएगा, तो डायरेक्ट वॉर होगी। तो समझो अब जो है ना, पाकिस्तान जो है ना एक मुहाने ऐसे जगह पे है कि यहाँ खाई और आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन पे बना हुआ है। उसको भारत की बात माननी ही पड़ेगी। और आने वाले समय में बलोचिस्तान अलग, खैबर पख्तून अलग, सिंध अलग, पंजाब अलग, ये हिस्से होने जा रहे हैं। ये सिर्फ माउथ में बोल रहा हूँ, कोई सिर्फ वर्बली नहीं है, ये ऑन पेपर से ये चीज़ होने वाली है। और पाकिस्तान जो है ना वो बटने वाला है अब। और ये हमारी जीत है, डिप्लोमेटिक जीत है। हमने जो उन्होंने एक सपना देखा था कश्मीर में, उसमें मतलब डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, आतंकवाद डाल कर। हमने जब वो चीज़ की ना उनके साथ, तो वो टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार पड़ा हुआ है। ये जीत है। सर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुआ है, क्योंकि पहलगाम में जो 4-5 आतंकी आए थे वो अभी तक मारे नहीं गए हैं। क्या कुछ कहना है?
भूपेश बघेल के पास ये जानकारी कहाँ से आई कि वो मारे नहीं गए हैं? अगर भूपेश बघेल को बताना चाहिए देश की सेना को और देश की सरकार को, देश की जनता को कि ये इनपुट आपके पास आ कहाँ से रहे। अगर वो जिंदा है, जीवित है तो बताइए, वो लोकेशन दीजिए। आपको पता है कि वो जीवित है, कहीं ना कहीं से आपके पास इनपुट आए। हमें पता है, देश को पता है, आपके पाकिस्तान से अच्छे रिश्ते हैं, आपके अलगाववाद से अच्छे रिश्ते हैं। तो आप देश की जनता को बताइए, देश की सेना को बताइए, देश की सरकार को बताइए, आखिर ये इनपुट कहाँ से रहे और वो किस जगह छुपे हुए, ताकि देश की सेना सशक्त है, देश की सेना पर विश्वास है हमें, वो ताकि उनको जहन्नुम से ढूंढ कर निकालेगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, पहलगाम के आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया, 26/11 के आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया, कंधार हाईजैक के आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया, संसद भवन पे जिन्होंने आक्रमण किया था उन आतंकवादियों को करारा जवाब देने का काम किया, पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह करने का काम किया। बीच पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, बीच पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाने का काम किया है। और दूसरा ऐसा देश बना है जो एक न्यूक्लियर पावर को घर में घुसकर मारता है। और यहाँ तक कि केवल आतंकवादियों को ही नहीं, पाकिस्तान की सेना जब रिटेलिएट करती है, हमारे देश के सिटीजन को मारने का काम करती है, तो भारत अपने बचाव में डिफेंस रखता है, डिफेंस करता है। और जब अटैक करता है तो पाकिस्तान की तमाम सेना को, पाकिस्तान की जो सेना है उनके टुकड़ियों के ऊपर हमला करने का काम करती है और उनको जहन्नुम 72 हुरों तक पहुंचाने का काम। लेकिन सर, लोग कह रहे हैं कि हर कोई आयरन लेडी यानी कि इंदिरा गांधी नहीं हो सकता है, जैसे कि मोदी जी ने लगता है अमेरिका के सामने झुक गए इसलिए सीज फायर लगा दिया। पहली बात, अमेरिका की कोई औकात नहीं, अमेरिका की कोई बिसात नहीं। ट्रंप एक हारा हुआ कैंडिडेट था और इस बार जीत के आया है। मोदी लगातार तीसरी बार चुनकर आया है। मैं ट्रंप को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, ट्रंप की कोई बिसात नहीं, अमेरिका की कोई औकात नहीं। जब संधि की बात हुई तो पाकिस्तान भागा अमेरिका के पास गया, जैसे पहले कांग्रेस के लोग अमेरिका के पास डोजियर लेके जाते थे, आज पाकिस्तान डोजियर लेके गया अमेरिका के पास, और उसने कही कि आप संधि कराइए। अमेरिका को कड़ा संदेश देने का काम किया और कड़े निगाहों से मोदी जी ने कहा कि आप बीच में उंगली ना करें। अगर पाकिस्तान को वहां रोकनी है तो पाकिस्तान को खुद चल कर आना होगा घुटनों के बल पर। तो पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन पर बात किया, अमेरिका के डीजीएमओ ने। मैडम, पहले तथ्य को सही से रखिए, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को के ऊपर गुहार लगाने का काम किया और वॉर रोकने की बात कही, नहीं तो ये वॉर रुकने वाला नहीं था। आप तो जानते हैं, युद्ध में जब एक हारा हुआ कैंडिडेट अपने हथियार को छोड़ दे और वो हार स्वीकार कर ले तो उसको हमेशा उसको छोड़ देना चाहिए तब की। और भारत की सेना इतनी सशक्त है, गोली का जवाब गोले से देना जानती है। पाकिस्तान को पता चल गया इंडिया झुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान को पता चल गया उनके जो माई बाप है आतंकवादी बने बैठे, उनके लॉन्च पैड को तबाह किया, पाकिस्तान की सेना को तबाह करने का काम किया। आज भारत के जितने एयरपोर्ट स्टेशन है सबके सब बिल्कुल फिट एंड फाइन है। और जाकर देखो पाकिस्तान में 11-12 उनके सभी स्टेशन को उड़ाने का हमने काम किया, पाकिस्तानी सेना को उड़ाने का काम किया। तो भारत के ऊपर संदेह मुश्किल है। पाकिस्तान में कहाँ पे उड़ा है? आपको पता नहीं है क्या? हमें नहीं पता, आप बताओ, आपको जानकारी है ना, आपको पता बताओ। ये हिंदुस्तान में रह के इनको पता नहीं है कि कहाँ पे उड़ा है, जाकर शायद ये न्यूज़ नहीं देखते, जाकर ये अरे भारत का छोड़ दो, भारत का मत देखो, पाकिस्तान का ही न्यूज़ देख लो, जिसे प्रेम करते हो उसका ही न्यूज़ देख लो। पाकिस्तान किस तरह से भागा आया था और वॉर रुकवाने की बात करी थी। भाई मैं पूछ रहा पाकिस्तान में कहाँ पे अटैक हुआ है, मुझे पता नहीं, मैं न्यूज़ नहीं देखता क्योंकि मैं अपनी फैमिली में बिजी रहता हूँ। बता दो एक बार आप। भाई साहब ये मुझे कह रहे हैं बताने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर का खबर है आपको? वो तो पता है, उसके बाद जो ये तो आपको क्या लगता है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो सफलतापूर्वक हुआ है या नहीं? नहीं, वो हुआ है वो सब। विपक्ष का कहना है कि सफलतापूर्वक कैसे हुआ है? इंडियन आर्मी कहाँ पे किया है? कहाँ पे किया है? पाकिस्तान में गया। हाँ, अभी तो कह रहे थे पता नहीं है। बड़े भोले हो यार, बड़े भोले हो यार, बड़े भोले हो आप। आपने बोला कि पाकिस्तान के
वो सर्विस स्टेशन उड़ा दिया या एयरफोर्स उड़ा दी, आर्मी उड़ा दी, कहाँ पे उड़ाई? हाँ, तो आप जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ कहाँ पे हुआ है वो? इनका बैठा है फ्लाइट में बैठा के लेके जाओ आपके सेना से। नहीं बात है अपना लेके जाओ। अपना चश्मा छोड़ गए, अपना चश्मा छोड़ गए थे। ये शर्म आनी चाहिए इनको। इनको शर्म आनी चाहिए। विश्वास नहीं है तुम्हें? जिस देश में रह रहे हैं हम, कैसी बात कर रहे हो भाई? हमें गर्व है अपनी सेना पे, हमें आंख बंद करके कह देंगे हम यकीन करेंगे यार। कौन सेना गई थी? कौन सेना गई थी वहाँ पे? आर्मी की? इंडिया की? इंडिया कौन से? आर्मी गई है। अरे मुँह बना रहा हम की मुई क्या बना रहा? तुम्हें नहीं पता सेना किसकी है किसकी नहीं है? कौन सी गई गई नहीं है सेना। अरे गई तो कौन सी गई? अरे चाचा हो अनपढ़ चाचा, कौन सी गई थी? हाँ, मेरा सारे इकट्ठे हो गए, देखो सारे इकट्ठे हो गए। किसको बोल रहा है? अरे ये गुजर को इकला बते रहा, ये गुजर को इकला बते रहा। ये ऐसे डरने वाला नहीं, ध्यान रखियो, किसी की जरूरत भी नहीं, ये ध्यान रखियो। इकला बते रहा यार, फिर ऐसे में कैसे कह रहा? फिर तो तो बेस्ट तो अरे जी बंदा लगा अनपढ़। अरे जा तू जा। अरे भाई तुझे याद है यार? सर आपको क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ? मैम सक्सेसफुल है पूरा। विपक्ष का कहना है सेना पे एक बात बताओ, कोई भी कह दे आके, हम अपनी सेना पे सवाल थोड़ी उठा देंगे। कोई भी कह देगा यार सक्सेसफुल है हमारी सेना, इसमें इतनी काबिलियत है, क्यों नहीं है? एक बात बताओ, दुश्मन देश है वो। लेकिन सर, एक तरफ विपक्ष साथ रहता है, फिर सबूत मांग सिंदूर का सुनो, नहीं सक्सेस। अनपढ़ वाली बात सही कर रहे हैं। सक्सेस जिस दिन होगा, जिस कश्मीर हाथ में आएगा रहेगा ऑपरेशन ये और सक्सेसफुल होगा ये। विपक्ष का कहना है कि वो जो 4-5 आतंकी पहलगाम में आए थे वो अभी तक पागल है इस टाइम पे, विवेक सोलिए पागल। क्या होगा? साथ है पूरे देश, साथ है पूरे 250 कंट्री, पागल पूरे 250 कंट्री साथ है इंडिया के, पाकिस्तान के अलावा। मैं बता दूं इंडिया के साथ है, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा बस। क्यों चलता रहेगा? अरे कुछ नहीं है, हम युद्ध। तो ये जो विपक्ष का कहना है कि इस जगह पे इंदिरा गांधी को होना चाहिए था, मोदी जी झुक गए। इंदिरा गांधी ने जब 93,000 सैनिक छोड़ दिए, अपने 54 सैनिक वापसी तो नहीं ला पाई। तो फिर एक बात तो बताओ, इंदिरा की क्या तुलना कर रहे हो फिर? है इंदिरा गांधी ने ही बंटवारा करो उसका, बांग्लादेश बनाया, हमको नासूर दे गए, वो दे गए नहीं दे गए फिर। सर लेकिन विपक्ष का ये भी कहना है कि मोदी जी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के युद्ध में अमेरिका क्यों सीज फायर का अनाउंस करता है कि हमने रुकवा दिया या हमने बात किया? मैडम एक बात बताओ, उसने कह दिया सीज फायर है, हमने मान लिया गया उसको। अगर पाकिस्तान आक्रमण करेगा तो हम उसका जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? ये बता दो। उसने अगर एक गोली भी छोड़ दी ना हम पे, हम गोला मारेंगे 10 पे। 4 घंटे के अंदर में ही तो सीज फायर का उल्लंघन कर दिया ना, तो हमने जवाब दिया ना उसको, ठीक ठाक जवाब दियो। मैंने वीडियो भी देखे हो तो ठीक ठाक तहस नहस हुई। वीडियो पे यकीन करते हैं? वीडियो पे क्यों नहीं करूंगा मैडम? सोशल मीडिया क्या है ये? आप जो कर रहे हैं बात, ये भी सोशल मीडिया है ना। फिर जब हमारे सेना के अध्यक्ष सबको ही बोल रहा है, सेना के बड़े बड़े अधिकारी, तो फिर यकीन क्यों नहीं करेंगे हम? फेक न्यूज भी तो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा था है, लेकिन हमें भी इतना पता कौन फेक चल रही है, कौन रियल चल रही है। हम भी हर जगह घूम रहे फिर रहे हैं, इतना तो हमें पता। अपनी सेना पे हमें गर्व है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।